हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न प्लस मून का कॉम्बिनेशन साइंटिफिक अप्रोच के साथ में। यदि किसी की हॉरोस्कोप में सैटर्न यानी शनि और मून यानी कि चंद्रमा हॉरोस्कोप में कहीं स्थापित है, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, वो भी तुला राशि के अंदर। यदि ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है, वैसे मैं जनरली आपको बता दूं कि यदि सैटर्न और मून की डिग्रीज काफ़ी नज़दीक है या थोड़ी दूर भी है, ज़्यादा गैप नहीं है, यदि 20 डिग्री से ज़्यादा गैप नहीं है, तो 100% जो बंदा है, जो नेटिव है, जो जातक है, वो मानसिक रूप से अशांत ही रहेगा। यानी विदाउट रीजन उसको कई बार तो ऐसा होगा कि बिना कारण के ही वो चिंता में है। ये 100% रिजल्ट मिलता है इस कंडीशन में कि वो 100 अपने उत्कर्ष के दिनों में भी, चाहे वो कितनी ऊंचाइयां छू ले, तो भी उसको एक मेंटल जो अपसेटनेस है या चिंता है वो उसको बनी रहेगी। एक बात और देखेंगे कि यदि ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में बनता है, यानी 11वां भाव शनि का खुद का भाव है और तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि सैटर्न है वो बड़े भाई का कारक है, बड़े भाई का कारकत्व रखता है, तो बड़े भाई अच्छी पोजीशन में होंगे। डेफिनेटली एक बात बता देता हूं मैं आपको, शनि ग्रह कर्म प्रधान ग्रह है। शनि का जो मूल गुण है वो सिर्फ और सिर्फ आदमी को कर्म पर आधारित बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अपने बलबूते पर ही स्थापित होगा, उसमें भाइयों का रोल भी वो खत्म कर देता है। जब शनि की दशा आ जाएगी, निश्चित तौर पर बड़े भाई से बिना कारण के भी या सकारण अलगाव हो जाएगा। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आदमी ये जान नहीं पाता कि आखिर किस बात को लेकर के उसका बड़े भाई के साथ मनमुटाव है। कोई भी कारण हो, बड़ा भाई कंट्रोवर्सी के साथ रहेगा, बड़े भाई के साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्यों? लोग तो कहते हैं भाई सैटर्न बड़े भाई का कारकत्व रखता है और 11th हाउस में अपने आप ही पावर में आ जाता है और ऊपर से उच्च का ओवर हो जाता है, लिब्रा में एग्जाल्टेड पोजीशन में होता है, तो डेफिनेटली ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन शनि अपने, मैंने कहा कि सिर्फ जिस जातक का शनि उच्च का है 11th हाउस में, वो जातक को ही पावर देगा अपनी, वो दूसरों से उसको अलग कर देगा। ये विच्छिन्न कारक ग्रह है, जितना पावर में आएगा उतना ही विच्छिन्नता है पैदा कर देगा। एक बड़ी बात, इस कंडीशन में यदि 11th हाउस में है और सैटर्न लिब्रा का है, तो भाई की वजह से जीवन में चिंता बनी रहेगी, भाई के कारण चिंता बनी रहेगी, बड़े भाई के कारण चिंता बनी रहेगी। डेफिनेटली आप किसी भी हॉरोस्कोप में इस कॉम्बिनेशन को सेट करके 100% अचूक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बंदा एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि डेफिनेटली उनके जीवन में यही घटित हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिनकी कुंडली में 11th हाउस का सैटर्न होता है वो टोटली सेल्फ मेड मैन होता है। अपने जीवन में एक ओलपिन से लेकर के, एसी से लेकर के, गाड़ी बंगले से लेकर के जितनी भी प्रॉपर्टीज या अचीवमेंट्स है वो अपने बलबूते पर अचीव करता है। उसमें किसी का रोल नहीं रहता, वो अपने बलबूते और अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट से, अपने बाहुबल से ही वो ऊंचाइयों को छुएगा। बाकी दूसरा उसके जीवन में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, करने को वही दूसरों को करेगा, बाकी उसके जीवन में जो भी होगा वो अपने खुद के बलबूते पर होगा। ये एस्ट्रोलॉजी का एक अचूक कॉम्बिनेशन है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनको ये कॉम्बिनेशन दिखा देना और उनको बोलना कि यदि आपकी हॉरोस्कोप में यह है या किसी की हॉरोस्कोप में यह है तो उसके जीवन को जाकर के टटोल ले, ये चीज़ें 100% खरी उतरेगी। एस्ट्रोलॉजी 100% एक प्योर साइंस है, जरूरत है इन डेप्थ स्टडी करने की। इसका साइंटिफिक बेस क्या है कि सैटर्न को वायु तत्व माना जाता है, वायु तत्व का प्लेनेट माना जाता है, और सैटर्न ब्लैक है, अंधेरे से भरा हुआ है, और मून मन है, चंद्रमा व्यक्ति का मन है। जब सैटर्न और मून साथ में मिलते हैं तो मन के ऊपर ब्लैकनेस सी छा जाती है, अंधेरापन छा जाता है। मून को, चंद्रमा को ये इफेक्ट ऐसा देता है कि मन है वो पूरी तरह प्रफुल्लित पोजीशन में नहीं रह पाता। कारण है सैटर्न काफ़ी हद तक विरक्ति पैदा करवा देता है। विरक्ति मतलब दुनियादारी का जो अट्रैक्शन है, दुनिया के अंदर जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे वो अलगाव बनाता है, क्योंकि सैटर्न को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल विरक्ति का भाव रखता है।
तो जैसे ही मून के साथ कंबाइंड होता है मन को वैसा ही बना देता है। इसलिए आदमी को छोटी मोटी चिंता, टेंशन या विरक्ति का भाव उसके मन में आता ही रहता है। वो उसको फिलोसफर बना देता है, उसको दार्शनिक बना देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में एक नया सटीक कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।